लिखा हुआ है कंसीडर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द टॉर्सनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशन दिस। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है भाई। टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा होता है, जहां पे थीटा एंगल है, टॉर्क तो टॉर्क है ही, सी जो है वही है टॉर्सनल कांस्टेंट। एंगल का यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब सी का डायमेंशन होगा जो टॉर्क का होगा, टॉर्क का डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी के पावर -2, क्योंकि टॉर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। वर्क से भी सोचा जा सकता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो टॉर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर टी के पावर -2, मतलब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ए तो ठीक है। लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो होता है थीटा बाई आई। करंट सेंसिटिविटी ध्यान देना है ना, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि भाई बहुत छोटे चेंज, करंट के छोटे चेंज पर एंगल में बहुत ज्यादा रोटेशन हो जाए, इसलिए थीटा बाई आई होता है। कहां से आ रहा है फॉर्मूला, टॉर्क को ही लिखा गया है एन आई ए बी, एन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, ए एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड है। ए और बी के बीच में ऐसा ऐसा मैग्नेट चुना जाता है कि ए और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 हो, इवन इफ कि लूप रोटेट कर रहा है। तो साइन 90 तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सी थीटा। हम लोग को थीटा बाई आई चाहिए, तो थीटा बाई आई की बात करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा एन ए बी बाई में सी। तो करंट सेंसिटिविटी एन ए बी बाई सी होता है, एन ए बी बाई सी। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो भाई हम लोग को वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम लोग बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वो होता है थीटा बाई वी। ये कैसे निकालेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा एन ए बी बाई सी इंटू आर, ठीक है, सी इंटू आर, टॉर्सनल कांस्टेंट है सी, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर थोड़ा फोकस करें अगर, तो हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, हम लोगों को दिखना चाहिए कि भाई अगर हम लोग को करंट को बढ़ाना है तो हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के काम चला सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वायर का लेंथ तो बढ़ जाएगा। अगर वायर का लेंथ बढ़ गया तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मतलब आर भी बढ़ जाएगा। तो एन बढ़ने के साथ आर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रह जाए, लेकिन एन बढ़ने की वजह से बाकी कुछ तो बढ़ा नहीं इसमें, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएं और वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज ना हो। तो इसका मतलब कि इसका ये जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर लिखा हुआ इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न टू इट्स डबल देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल, गलत लिखा हुआ है। अगर एन को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो गलत हो गया भाई। फिर लिखा हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल विद, गलत लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में तो जोड़ना पड़ता है, शंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका खुद का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम, जितना कम हो सकता है उतना कम, ठीक है। वो तो डिपेंडिंग हम लोग का नीड कैसा है, लेकिन बस ये बात तो कंफर्म है कि भाई जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ये डी भी गलत हो गया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड इनवर्सली अपॉन नंबर ऑफ टर्न। अगर लोग ध्यान से देखें तो करंट सेंसिटिविटी क्या था, थीटा बाई आई आया था, कैसे किए थे हम लोग, सी थीटा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी होता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ टर्न के इनवर्सली नहीं है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन ए बी बाई सी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली लिख दिया, गलत लिखा हुआ है। तो क्या क्या सही है इसका, ए और बी सही है केवल, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, ए एंड बी ओनली, मतलब फर्स्ट ठीक है, क्लियर है ना।